अच्छा, इसके लिए जरा समझ लें कि इन पेज के में जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड तो आपके पास वही उर्दू वाला इंग्लिश वाला कीबोर्ड ही है ना, जिससे हमने लिखना है। मतलब मेरा कीबोर्ड तो चेंज नहीं होगा। तो जब हम इन पेज का सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसके अंदर हमारे पास लिखने के कुछ स्टाइल हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली स्टाइल होता है वो फोनेटिक वाला होता है। ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कि वो आपने उस स्टाइल में कैसे जाना है। मैं इसे पहले खोल लेता हूँ इन पेज को। कौन सा इन पेज लेना है आपके पास, कोई सा भी इन पेज का वर्जन हो, फाइन। ठीक है, मतलब हमने करना है क्या, बेसिकली इन पेज से टाइप करके सिर्फ कॉपी करके यहाँ से कहीं और लेकर जाना है बस। यानी इसको हमने सिर्फ टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करना है बस। लेकिन किस तरह लेकर जाना है वो सिर्फ मैं आपको तरीका क्विकली बता देता हूँ कि कैसे आप करोगे। अब अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है या कोरल ड्रा भी यूज कर सकते हैं आप। अब कोरल ड्रा नहीं है तो फोटोशॉप आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि इन पेज फोटोशॉप, अभी आपको जो मैंने डीएम का फोल्डर शेयर किया है उसमें फोटोशॉप भी है। ठीक है, इन पेज में टाइप करेंगे, यहां से टाइप करके बेशक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाएं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम इसे फोटोशॉप में जाकर इसका इमेज बनाएंगे। ठीक है, बड़ा ही मुश्किल काम है काफ़ी। ठीक है ना, कभी एक नेबर के घर जाना है, उसके बाद दूसरे वाले नेबर के घर जाना है, फिर तीसरे नेबर से जाकर हमको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें जाकर वहां पे कोई लंबे लंबे काम नहीं करने हैं, एक एक टास्क करने हैं हर एप्लीकेशन में। अलबत्ता इन पेज में आपने टाइपिंग करनी है तो लाजमी बात है कि आपको टाइपिंग की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। और टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इन पेज मौजूद होगा तो आप घर बैठ के भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैं कह रहा हूँ ना, फोनेटिक का मतलब क्या होता है? फोनेटिक का मतलब ये है कि साउंड के ऊपर चलता है। यानी जैसे हम साउंड कर रहे हैं ना, जैसे हम किसी उर्दू के कैरेक्टर को साउंड करें इंग्लिश में तो हमें लगे कि भाई इसकी आवाज़ इस तरह निकल रही है। जैसे मैं कहूँ कि हमें पे लिखते हैं तो कॉमन सेंस से हमें क्या समझ में आएगा? पी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फोनेटिक जो कीबोर्ड होता है वो इस तरह का कीबोर्ड होता है जो साउंड के साथ चलता है। 100% नहीं चलता, लेकिन 80% से भी ज़्यादा साउंड के साथ चलता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ थोड़े से ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो साउंड पे नहीं चल रहे होंगे, बाकी मोस्टली कैरेक्टर्स साउंड के साथ चलेंगे। तो इसका तरीका क्या है सीखने का? इसे कोई जुबानी याद करने से तो आप नहीं कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि कोई उर्दू का पेज पकड़ लें, इन पेज के ऊपर अगर आप आधा घंटा लगा लेंगे तो आपको कीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज इन पेज के अंदर ही कीबोर्ड का लेआउट हमें नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन हम उसको अगर रखेंगे फिर हमें मुश्किल होगी। अगर हम अपना हाथ चलाएंगे कीबोर्ड पर तो हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि याद करना तो बहुत मुश्किल है ना। किसी मैं याद कर लूँ कि भाई ए को प्रेस करने से क्या आएगा, बी को प्रेस करने से क्या आएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कागज़ रखें, एक उर्दू का न्यूज़पेपर रखें और उसको टाइप करना शुरू हो जाए। और अगर 2 दिन 3 दिन वाली प्रैक्टिस करेंगे, 20-20 मिनट भी कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से कैरेक्टर को टाइप करने से उर्दू का कौन सा कैरेक्टर आएगा। जी ये देखिएगा जरा, यहाँ से मैं आ रहा हूँ फाइल में और यहाँ से मैं आता हूँ न्यू पे सबसे पहले, और एक मैं ओके करके एक पेज खोल लेता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, इन पेज बिल्कुल मिलता जुलता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन है, यानी इसमें कोई ऐसी खास नई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी टूल बॉक्स आ रहा है, टूल बॉक्स नज़र आ रहा है ना इस साइड पर ये इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो ए बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें मैंने माउस रखा हुआ है। यहां से हमने टाइपिंग शुरू करनी है। कहां से हमने टाइपिंग शुरू करनी है? ए बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है आपको और यहां से आपने इसको ड्रैग कर लेना बस। अब जितना मैं बताता जा रहा हूं, अगर आप इतना समझते जाएंगे तो आप इन पेज में टाइप भी कर लोगे और इसे मैनिपुलेट कर लोगे। अब मैंने क्या कहा था कि कीबोर्ड आपका कौन सा होना चाहिए? फोनेटिक कीबोर्ड होना चाहिए। तो जब आप पहली दफा इन पेज में आएंगे, हर दफा नहीं ऐसे करना, जब आप पहली दफा इन पेज ओपन करोगे, यानी आपने इन पेज इंस्टॉल किया और आप फर्स्ट टाइम इन पेज खोल रहे हैं, ठीक है, तो पहली दफा इन पेज खोलने के बाद आपने ये सेटिंग करनी है। उसके बाद ये परमानेंट हो जाएगी जब तक ये अनइंस्टॉल नहीं होगा। तो ये कैसे करना है जी? आपने एडिट में जाना है, ठीक है, एडिट के मेन्यू से प्रेफरेंसेस में जाना है और उसके बाद कीबोर्ड, जी कीबोर्ड प्रेफरेंसेस सेट करने हैं ना हम लोग। आगे क्योंकि मैं तो इस पर यूज करने लगा हूं तो मैंने इसको पहले से ही फोनेटिक किया हुआ है, लेकिन आप जब आओगे तो यहाँ फोनेटिक नहीं होगा। हाँ जी, जरा जल्दी से बताएं क्या बताया मैंने? फोनेटिक कीबोर्ड कैसे सेट करने हैं हमने? एडिट में जाएंगे, चलो अब आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ से लिस्ट पे आप क्लिक करोगे। हाँ, मैं क्या आप लिस्ट में क्लिक करोगे क्योंकि मैंने तो पहले से सेट किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी फोनेटिक आ रहा है। अच्छा,
मेरा हुआ है, आपने यहाँ से ओके कर देना है। और ये क्या लिखा हुआ है, फोनेटिक कीबोर्ड व्यू। इसका क्या मतलब है, अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो इसकी पिक्चर लें, वो भी अपने पास रख लें, ताकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख के भी ये काम कर सकते हैं। ये ले, आगे कीबोर्ड भी हमारे सामने। इसको हमें जरूरत नहीं है वैसे, ओके कर देते हैं। चलो जी, पहला स्टेप हो गया, जो कि एक दफा करने हैं आपको, सिर्फ इन पेज इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ एक दफा। देखें, अगर जो लोग इंस्टॉलेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम फ्रीलांसिंग की क्लास में इंस्टॉलेशन सिखाएं, ठीक है। उसके 2-3 तरीके हैं, किसी और से इंस्टॉल करवा लें, लैब में जो टेक्निकल लोग होते हैं अपना लैपटॉप ला के उनके पास इंस्टॉल करवा लें। अगर मैं आपको मेरा कोई वर्जन कुछ और नज़र आ रहा हो, लैब में कुछ और नज़र आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्जन डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना, टूल डिपेंडेंट होना है आपने, ठीक है। जो भी वर्जन होगा आपने ले लेना है, इन पेज का जो मर्जी वर्जन हो, फोटोशॉप का जो मर्जी वर्जन हो। हमने वर्जन को नहीं देखना, हमने टास्क देखना कि ये कैसे होने वाला। तो इधर आई जी, हम यहाँ पर आकर हम लिख लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ फ्री। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, चले मैं एक दफा बोल देता हूँ कि मैं कैरेक्टर्स कैसे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने F को प्रेस किया है, फिर मैंने R को प्रेस किया, फिर मैंने I को प्रेस किया। तो आप देख रहे हो साउंड के साथ चल रहे हैं ना सारे कैरेक्टर्स। फिर मैंने स्पेस दी, और एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, मेन्यू बार इसकी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेन्यू बार होती है, मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि जब आप कोई काम करें तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल कर लें कि मैं ये कर सकता हूँ भाई, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे नहीं समझना कि नया काम कर रहे हैं कि भाई ये क्या, ये तो एक और चीज़ सीखनी पड़ जाएगी। ऐसे नहीं करना, हमने सिर्फ टाइप करना है। हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, ना किसी को पढ़ाना है, ना डिग्री लेनी है इन पेज में। हमने यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग करनी है जी। मैंने लिख दिया जी फ्री, आगे मैंने लिखा L प्रेस किया, फिर मैंने A प्रेस किया, फिर मैंने N प्रेस किया, फिर मैंने S प्रेस किया, फिर N किया, और फिर G किया। चलो जी, मैंने फ्रीलांसिंग लिख दिया, ठीक है। अब ये जो फ्रीलांसिंग लिखा गया है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट्स होते हैं आपके पास, इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स होते हैं, यहाँ पर उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखिए ऊपर इंग्लिश के भी हैं। इस सॉफ्टवेयर में आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं और उर्दू भी। यानी अगर किसी ने कोई इंग्लिश में पूरा एक लेटर लिखना है, वो जैसे प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं तो वो स्टाम्प वगैरह लिखते हैं ना, तो वो इन पेज में ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको अगर कोई इंग्लिश का वर्ड लिखना पड़ जाए तो यहाँ पर आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जो कि हमने नहीं लिखनी। लेकिन ये देखिए, ये उर्दू लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा तो उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसे क्लिक करके, टॉगल क्लिक करके इंग्लिश और उर्दू लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे, ये इसका फ़ॉन्ट है, ये इसके फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। अब जो फॉरेनर्स हैं उनके फ़ॉन्ट्स होते हैं एरियल ब्लैक, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, इसके फ़ॉन्ट का नाम है जी लाहौरी, अकरम, इस तरह के नाम है इसके। तो आपने इन सारे फ़ॉन्ट्स को जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर में, ट्राई करना है कि भाई किस फ़ॉन्ट को अप्लाई करने थे, अपीयरेंस कैसी होती है। तो जो फ़ॉन्ट आपको ठीक लग रहा होगा कि भाई ज़्यादा विजिबल है, ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे, उसके मुताबिक आप इसको ले जाएं। जैसे ये वाला स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, ये ठीक पड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक फ़ॉन्ट और देख लेते हैं, एक ये वाला फ़ॉन्ट है। तो आपने अपनी मर्जी से फ़ॉन्ट लेने हैं। अभी मैंने 2-3 काम बताए हैं, कीबोर्ड सेट करना बताया, टाइपिंग करने के लिए मैंने पेज भी था मेरे पास, मैंने पेज पे टाइपिंग तो नहीं की, तो आपने भी नहीं करनी पेज पे, ठीक है। मैंने क्या किया था, टेक्स्ट बॉक्स लिया था, एक टेक्स्ट बॉक्स कौन से वाला लिया था, जिसके साथ A बना हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब टाइपिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया, यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। अब मैं सपोज करना चाह रहा हूँ 2 लाइनों में है ना, टेक्स्ट बॉक्स छोटे हो गए क्योंकि मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ नहीं भी 2 लाइनों में ना आए, एक ही लाइन में आ जाए। तो अब इसको मुझे ज़रा सिलेक्ट करना है एज ए ऑब्जेक्ट। देखिए, 2 चीज़ें हैं, जैसे अभी ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो ये क्या है, टाइपिंग है। जब हमें कोई चीज़ तस्वीर की शक्ल में नजर आए तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज़ हमें टाइपिंग की सूरत में नजर आए तो हम कहते हैं ये हाईलाइट करना है हमने। तो इसे अब हमें कैसे सिलेक्ट करना है, एज ए ऑब्जेक्ट। कैसे सिलेक्ट करना है, एज ए ऑब्जेक्ट। तो अब आपने पहले नंबर के टूल पे आ जाना है। यह है जी पहले नंबर का टूल, एरो सा बना हुआ है ना, इस टूल पर आ जाना है आपने। इस टूल पे आने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल्स आ गए इसके साथ, चलो इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ड्रैग कर देता हूँ मैं। पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इतना ही काम करना था मुझे, मैंने लिखना ही था ना। अब आपने एक बॉक्स में लिख लिया। अगर आपको सारे का सारा ही उर्दू में बनाना है तस्वीर लगा के, तो उतनी ही दफा बॉक्सेस लगाओगे, ठीक है। कॉपी करनी होगी इसको, तो जैसे वर्ड में कॉपी करते हो वैसे ही कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, ये ले जी। अब ऐसे करना है कॉपी आपको। कैसे कॉपी करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ मैंने इस तरह के 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। एक पे मैंने फ्री लॉन्चिंग लिखा हुआ है, उस पे लिखा हुआ जी मैंने, एक पे लिखा हुआ है दुरानिया,
1 माह मिसाल के तौर पर, ठीक है, उसके नीचे मैंने इसके कोर्सेज भी उर्दू में ही लिखने हैं, तो मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे ना इस तरह के, तो मैं इसे करता हूँ Ctrl+C, लेकिन इसको आपने एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, हाईलाइट नहीं करना, एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करना है। Ctrl+C किया, कुछ भी नजर नहीं आएगा, Ctrl+V कर दें, एक एरो सा नजर आएगा, आ रहा है ना एरो के साथ, ये लग रहा है कि कुछ बना हुआ है उसके साथ, इस पर क्लिक कर दें, सिंपल कॉपी हो गया। तो ये कॉपी पेस्ट भी हो गया, सबको पता लग गया इतना कि नहीं लगा? चले, अब हमें इसे लेकर जाना है, बेसिकली हमें क्या बनाना है, इसका इमेज बनाना है, तस्वीर बनानी है हमें इसकी, ठीक है। अब ये उर्दू है, हमें इसको पिक्सेल्स में लेकर जाना है, असल में पिक्सेल्स बनेंगे तो किसी और जगह पर जाएगा, ठीक है। सो अभी हम और इसका एक थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं कि हम इसे कर लेते हैं कॉपी, सिंपल कॉपी मैंने पहले भी किया था, मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया, लेकिन इस दफा जो आपने कॉपी करनी है वो ऐसे नहीं करनी, ऐसे हाईलाइट करके कॉपी नहीं करनी, बल्कि एज ए ऑब्जेक्ट कॉपी करनी है। सबको समझ में आ रहा है ना एज ए ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट करने के लिए टूल कौन सा है? एरो टूल, बिल्कुल, ये पहले वाला जो टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट करेगा। और अगर आपने इसको टेक्स्ट के तौर पर सिलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे कोई एक टेक्स्ट लेना होता, तो फिर ये दूसरे नंबर पर जो टूल आ रहा है, इस टूल को बोलते हैं आई बीम टूल। आई सिर्फ आई कैरेक्टर, आई और उसके आगे बीम, आई बीम टूल इसको बोलते हैं। जब आपने टाइपिंग मोड में जाना हो तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और अब ये हाईलाइट भी हो गया। यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट टूल अरो वाला जो बना हुआ है, और टेक्स्ट के तौर पर सिलेक्ट करना होगा तो सेकंड टूल आई बीम टूल। टोटल कितने टूल्स देखे हमने? टोटल 3 टूल्स देखे। एक से हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, एक से हमने उसे ऑब्जेक्ट के तौर पर सिलेक्ट किया, एक से हमने कहा भाई टाइपिंग में अगर कुछ एडिट करनी हो तो कैसे करेंगे, कम ज़्यादा टेक्स्ट करना पड़ जाए। अब हमें इसको अगर लेकर जाना है, इमेज बनाना है, यूँ समझ लें आप आसान अल्फाज में, तो हमें इसको एज ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब मैं करूँगा क्या, इसको लेकर जाने का तरीका क्या है हमारे पास? अगर तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, तो हमें इसे किसी वेक्टर के टूल में लेकर जाना पड़ेगा पहले, ठीक, और उसके बाद वहाँ से जाकर मैं इसकी बेशक पिक्सल बना लूँ या फोटोशॉप में ले जाकर इसका पिक्सल बना लूँ, लेकिन क्योंकि सब डिज़ाइनर नहीं बैठे हुए तो हम एक ग्राफिक के टूल को एलिमिनेट करते हैं और हम इसको यहाँ से ले जाते हैं वर्ड में। मेरा ख्याल है वर्ड में सब कंफर्टेबल होंगे, जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होंगे उनको भी पता है कि वर्ड में कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, और फिर मैं खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अच्छा, एक साइंस आपने याद रखनी है, वो क्या साइंस है कि जब आप ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई इन पेज में कुछ लिखना है और उसका इमेज बनाना है, तो इसकी प्रायोरिटी याद रखनी है कि पहले आपका इन पेज खुलना चाहिए, फिर वर्ड और फिर फोटोशॉप। वर्ड और फोटोशॉप बेशक पैरेलल खुल जाएं, लेकिन पहले इन पेज खुलना चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपने देखा है कि जब हम इन पेज में काम कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट्स कौन से हैं हमारे पास? उर्दू के हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो फ़ॉन्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश के हैं। और अगर मैं वर्ड खोल लूँ, वर्ड के फ़ॉन्ट्स खुल जाएंगे सारे इंग्लिश के। विंडो ऑलरेडी चली हुई है, पहले भी फ़ॉन्ट्स चल रहे हैं। वर्ड खोला तो और फ़ॉन्ट्स आ गए इसमें मेमोरी में, और अगर मैंने उसके बाद फोटोशॉप खोल लिया फिर क्या हुआ? फोटोशॉप के तो ऑलरेडी और फ़ॉन्ट्स हैं, इसलिए कि वो अडोब की प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब हो सकता है कि स्पेस ही ना बचे मजीद फ़ॉन्ट्स को मेमोरी में लाने के लिए। तो क्योंकि उर्दू के फ़ॉन्ट्स तो इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, इसलिए आप पहले इन पेज खोलेंगे ताकि फौरी तौर पर उर्दू के फ़ॉन्ट्स मेमोरी में आ जाएं। क्योंकि अगर उर्दू के फ़ॉन्ट्स मेमोरी में ना आए किसी भी वजह से, तो आपको उर्दू टेक्स्ट नज़र नहीं आ सकता, उसकी जगह पर आपको कुछ सिंबल्स ही नज़र आएंगे। नहीं, पोर्टफोलियो शूट कुछ और चीज़ है। हाँ, एडिटिंग करने के लिए जो सबसे अच्छा टूल है ना हमारे पास, एडोब प्रीमियर है। एडोब प्रीमियर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद इफेक्ट्स की बात कर रहे हो तो साथ एडोब आफ्टर इफेक्ट्स होता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर जो टीच करते हैं ग्राफिक्स, उनसे पूछें, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अच्छा वीडियो एडिटिंग टूल है वो प्रीमियर है। लेकिन प्रीमियर की एक रिक्वायरमेंट भी है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कैसा सिस्टम होना चाहिए। और अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो उसके लिए एडोब आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा टूल है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस इस पर जहाँ पर हम बात कर रहे थे। ले जी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। वर्ड में सिंपली हम कैसे पेस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करना ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ऐसे बिल्कुल नहीं करना, सिंपल तरीके से पेस्ट नहीं करना। इसे अब हमने पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल से, ठीक है। ये याद रखना कि जब आप इन पेज से कुछ लेकर आ रहे हैं तो फिर हम कैसे पेस्ट करेंगे? पेस्ट स्पेशल से करेंगे। तो इस पेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और ये पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन आ गई है।
और ये क्या लिखा हुआ है नीचे, क्या लिखा हुआ है, पिक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको एज ए पिक्चर यहाँ पे लेकर आना है। लो जी, मैं इसको एज ए पिक्चर यहाँ पे ले आता हूँ, आ गया। दूसरा तरीका भी करके देखें जो मैंने मना किया करने से, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल वी किया, तो कंट्रोल वी से क्या हुआ, वो सिंबल्स की शक्ल में आ गया ना, इसलिए कि हम उसे एज ए ऑब्जेक्ट लाना चाह रहे थे। अच्छा, अब ये मैंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है इस तरह मैनिपुलेट करने के लिए। वैसे आमतौर पर लोग कोरल में ले जाकर सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट रूट रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है जी, इसको पकड़ना है, यहाँ से कॉपी करना है। पहले भी कॉपी किया था ना, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे भाई यहाँ भी कॉपी कर रहे हैं, इन पेज में भी कॉपी किया था, तो सीधा फोटोशॉप में ले जाते हैं, तो फोटोशॉप में नहीं जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ हमने उसको पिक्चर बना दिया है। इन पेज में ये पिक्चर नहीं था, इन पेज में ये सिंपल टेक्स्ट था। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ फोटोशॉप में, बस बात खत्म होने लगी है अब हमारी, मतलब ये फाइनल स्टेप है। तो आपकी उर्दू जो है यहाँ पे बन गई है, और इसका फायदा ये है, इस तरह उर्दू लिखने का आपको क्या एडवांटेज है, सिर्फ ये एडवांटेज है कि यहाँ पर फोन्ट्स बहुत ज्यादा है आपके पास, अपनी मर्जी का फोन्ट यूज कर सकते हैं। जबकि फिल्मोरा में जब आप जाओ, उसमें जाओगे, कैनवा में जब जाओगे, तो उसमें इस तरह फोन्ट्स का ऑप्शन नहीं होगा, वो एक फोन्ट को ही उल्टा पुल्टा करके दिखाएगा, ज़्यादा उसमें कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है, और उसमें पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स हैं वो सही तरह आते भी नहीं है, सारे कैरेक्टर्स एक इक्वल एक जैसे नहीं आते। तो यहाँ से मैं आया, यहाँ से एक पेज लेता हूँ मैं, चलो पेज इस साइज का आ गया। मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा। फॉर एग्जांपल बेसिकली मैंने उसे कॉपी किया हुआ है ना, क्या कॉपी किया मैंने, अच्छा सब लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं। हाँ जी, ये बेसिकली क्योंकि हमने कॉपी किया है, तो उसने पेज भी उसी साइज का बना दिया है जिस साइज का मैंने कॉपी किया, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसी पेज में एडजस्ट हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे क्या करना है, किसी और साइज का पेज लेना। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का क्या मतलब होता है, जब भी आप कुछ कॉपी करोगे ना, इवन मैं गूगल से कुछ कॉपी करूंगा इमेज, और इधर आऊंगा फोटोशॉप में और क्लिपबोर्ड की ऑप्शन आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कॉपी का साइज होगा उसी साइज का पेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आकर हम कह देते हैं नहीं भाई मुझे चाहिए एक फुल साइज का पेपर। ये बड़ा आ गया जैसे आपका वर्ड में पेपर होता है, ओके। दोनों ऑप्शन देख लिए हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल वी, आ गया फ्रीलांसिंग। अच्छा, क्योंकि मैंने पेज बड़ा किया ना, इस वजह से ऐसे नजर आ रहा है। ये क्या नीचे आ रहा है जी, अब जरा इसके एक दो टूल्स को देखना है हमें। ये क्या है जी, सबसे एंड पे जूम टूल है, मैं इसके जूम टूल पे आता हूँ, फ्रीलांसिंग आ गया जी। अब क्योंकि आप लोग फोटोशॉप डिजाइनर नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा काम तो नहीं हम इस पे कर पाएंगे ना आप लोग, लेकिन असल चीज क्या है, इसको यहाँ से लेकर जाना है कैनवा के लिए, और जरूरी नहीं कैनवा के लिए, इमेज बन गया जहां मर्जी लेकर जाओ फिर, ठीक है। फिर आपकी चाहे से जिधर मर्जी इसको यूज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी रीयूज कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं छोटा सा, वो कौन सा करते हैं, इसका कलर ब्लैक आ रहा है, ये राइट साइड पर एक विंडो आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं लेयर विंडो, ठीक है। ये भी आपको नजर आ रही है, अब नहीं आ रही, ऐसे ही है, हाइड कर दिया मैंने। तो अगर फॉर एग्जांपल आप भी फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेते हैं, पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप F7 प्रेस करें तो ये विंडो आपके सामने दोबारा आ जाएगी, अगर नजर नहीं आ रही होगी तो, ठीक है। इसे बोलते हैं लेयर की विंडो है ये। इस विंडो को दोबारा लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, F7। ये देखिए F7 करने से हाइड हो जाती है और F7 करने से ही आ जाती है। यहां से मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये FX लिखा हुआ है, ये FX का मतलब क्या है कि इसमें स्टाइल्स होंगे, यानी फॉर्मेटिंग आप समझ लो, और ये बहुत सिंपल सी फॉर्मेटिंग होगी, आपको बड़ी इजीली ये किसी को भी समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। जी मैं इस पर क्लिक करता हूं, और ये क्या लिखा हुआ जी, कलर ओवरले, इस पर क्लिक करें। एक चीज देखें जरा, एक तो गड़बड़ होगी क्योंकि उसका वाइट बैकग्राउंड वाइट था, अभी पहले उसका हल निकाल लेते हैं। ये देखिए, पहले क्योंकि पेज का बैकग्राउंड भी वाइट था, इस वजह से हमें नजर नहीं आया। हमें क्या करना है, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड तो उधर नजर आएगा, अगर हम इसे कहीं पे लेकर जाएं तो आएगा ना नजर आपको। हम कहते हैं वहां नजर इसको नहीं आना चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसे खत्म कर देते हैं। अब आपने इसको समझना है जैसे आप फोटोशॉप को इस्तेमाल कर रहे हो एज ए पेंट ब्रश,
मेरा ख्याल है पेंट ब्रश सभी ने किया होता है ना, सब लोग विंडोज़ के अंदर पेंट ब्रश होता है, वो पेंट शेंट आप करते ही रहते हो अक्सर। नहीं करते हो तो स्कूल में जो पढ़ के आते हो ना वो तो कराकरी भेजते हैं आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर आ जाएं। अब ये इसका टूल बॉक्स आ गया। इसके टूल बॉक्स में देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने इसको दबा के रखा है तो इसके बहुत सारे इरेजर्स मेरे सामने आ गए। हाँ, इसमें बहुत सारे इरेजर्स होते हैं, तो इसमें से मैंने कौन सा इरेजर यूज़ करना है, मैजिक की यूज़ करना है। सो मैं मैजिक को क्लिक करता हूँ और वाइट एरिया पे क्लिक कर देता हूँ। पूरे का पूरे खत्म हो गया। बस यही चाह रहा था मैं भी कि पूरा खत्म हो जाए। यानी फोटोशॉप में हमने अभी क्या एक टूल देखा, सिर्फ मैजिक इरेजर देखा है आपने कि भाई वो जो ग्राउंड बैकग्राउंड कलर साथ शिफ्ट हो रहा था उसको रिमूव कर दें। अब आए इधर और अब एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। अब ये लिखा है कलर ओवरले। अच्छा एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पर एक चीज़ और गड़बड़ हुई है पेज क्रिएट करते हुए हमसे। वो क्या हुई है, यहाँ पर देखें टाइटल बार पे क्या लिखा हुआ है ऊपर, ग्रे। जब हम पेज क्रिएट कर रहे होते हैं ना, देखिए मैं कंट्रोल एंड दोबारा करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, कलर मोड। ठीक है, तो जब भी आपने कुछ डिजाइन करना होगा तो आपने यहां से आकर चेक कर लेना है कि आपका कलर मोड कलर हो। ग्रे का क्या मतलब है कि भाई कोई भी कलर होगा वो उसको ग्रे कलर में दिखाएगा। समझ आ गई बात की। तो हमें क्या करना चाहिए था, जब हम पेज क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे क्लिक करना था और यहाँ से क्या कर देना था, RGB का क्या मतलब है कि अब जो चीज आएगी वो कलर में आएगी। चलें कोई बात नहीं, एक नया पेज ले लेते हैं। हो गया, कंट्रोल V करूं, चलिए अब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इरेज करना है, अब क्या करें जी, हम मैजिक इरेजर यूज करें। इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, ये सब कुछ इरेज हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसका भी पहला टूल मूव टूल ही है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द ये बाउंड्रीज आपको नजर आ रही हैं, आ रही है। हो सकता है फोटोशॉप आप अपने घर में खोलें तो आपको ये बाउंड्रीज नजर ना आए, मे बी पॉसिबल है। ये देखें, इसके ऊपर जहां मैंने माउस रखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, शो ट्रांसफॉर्म नजर नहीं आ रहा। इसका मैं क्या कर सकता हूँ, लाइट बंद कर दें ये वाली ना। जूम में हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी, जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना जी। जी इस पे लिखा हुआ आ रहा है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को अगर मैं ऑफ करता हूं, ऑफ हो गया। अब तो नहीं आ रहे कंट्रोल्स, उसको देखें तस्वीर को, नहीं आ रहे ना। हो सकता है ऐसे हो तो आप डर जाएं कि भाई हमें क्योंकि फोटोशॉप नहीं आता तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो आपने यहां से सिर्फ इसको देखने आके पहले, और इसके बिल्कुल लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑटो सिलेक्ट, और उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, लेयर। लेफ्ट पे लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट और उसके आगे लिखा हुआ है लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ही होना चाहिए, ऑटो सिलेक्ट ऑन होनी चाहिए। बस ये दो ऑप्शन आपने चेक कर लेनी है, ये अनचेक तो नहीं है, चेक है, फाइन। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ छोटा, नहीं जी। अब हम फाइनली क्या करने लगे हैं, अब हम फाइनली एक तो कलर चेंज कर रहे थे मेरा ख्याल है पहले, है ना, कलर में रुक गए थे हम आके। आ जाए कलर चेंज हो गया कलर। ये सारे का सारा मेन्यू बहुत इजी और कंफर्टेबल मेन्यू है जिसमें आप अपने कलर्स को इजीली चेंज कर सकते हैं। अपना ना करो, परेशान हो जाएंगे ना सर। ठीक है, इतना ज़्यादा मैं देख रहा हूँ शक्लें, इतना ही बेचारे डर रहे हैं कि ये इतने एक इन पेज एक हो गया, फोटोशॉप एक हो गया। इतना कुछ ना करो जुल्म, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें। या मेरे से बाद में पूछना, अलहदा से पूछना, मैं आपको बता दूँ। पिक्चर को सिलेक्ट करना है, आप चाह रहे हैं कि नहीं पिक्चर का अगर तो कलरफुल बैकग्राउंड होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं तो फिर और टूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए दूसरे टूल्स यूज होंगे। चलें, अब ये आ गया जी हमारे पास कलर। यहाँ से कलर चेंज करें अपनी मर्जी का। ठीक है, और मैं इसकी आउटलाइन लगाना चाह रहा हूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोक, ये लिखा है स्ट्रोक, और इसके कलर पे क्लिक करें। मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ और ओके कर देते हैं। चलें जी, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा जुल्म नहीं आप पे किया जा सकता। हाँ ठीक है, अब हमने फाइनली क्या करना है, इसको सेव करना है। अब सेव करने में भी ना इसमें दो चीज़ें होती हैं। सम टाइम हम इसे सेव करेंगे ना तो फिर इसके साथ वाइट बैकग्राउंड चला जाएगा। सो इसका हल हमारे पास क्या है, इसका हल हमारे पास ये है कि हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जो आगे बैठे हुए ना वो बोल दिया करें ताकि पीछे वालों को समझ आ जाएगा। सेव फॉर वेब, यानी यहाँ से, वैसे तो मैं चाहूँगा ना तो सेव एज में भी सेव कर सकता हूँ,
लेकिन वहां पर क्या होगा, फिर साथ में आपका बैकग्राउंड भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साथ चला जाएगा, ठीक है। सो हम कह रहे हैं नहीं, बैकग्राउंड साथ ट्रेवल ना करें। तो अब मैं यहां आया हूं सेव फॉर वेब, जी ये लिखा हुआ है जी PNG, देखें बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा ना, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी विंडो आ रही है। ये जो ग्रे और व्हाइट कलर के ब्लॉक्स बने हुए हैं, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, कोई कलर नहीं है ये, ठीक है। सो इसे ओके कर दें। चलें, मैं आप इसको कहाँ पे रख लूँ, यहीं कहीं फ्रंट पे रख लेते हैं। ये देखें नीचे टाइप आ रही है खुद से इमेजेस की, PNG। चलो जी, इसका नाम हम रख लेते हैं पीक। उर्दू आ गई। कैनवा खोलें, बस अब आपको मैं कैनवा के अंदर ही लेकर जाना सिखा देता हूँ, तो आप समझेंगे आपने उर्दू की मैनिपुलेशन भी सीख ली है इसके साथ, ठीक है। अब आप देखें इसमें इन पेज कितना था, ये था वो सारा पूरा इन पेज नहीं सीखा आपने, ना सीखने की ज़रूरत है इस लेवल पर। अगर आपने वैसे इन पेज सीखना हो ज़रूर सीखें, लेकिन ये सारा टास्क करने के लिए आपको बहुत सारा इन पेज नहीं आना चाहिए, बहुत सारा फोटोशॉप भी नहीं आना चाहिए, हाँ। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, पहले क्या खोलना है, सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम खुलेगा, इन पेज खुलना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं खोलना पहले आपने, ठीक है। इन पेज खोलेंगे और फिर आप वर्ड प्रेस खोलोगे। अच्छा, यहाँ पर वर्ड में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीलांसिंग, साथ इन पेज खुला हुआ है। बंद करूं मैं इसको, जी मैं कर देता हूं। अच्छा, कौन सा ईमेल खुला हुआ है, ये क्यों नहीं खुल रहा। खुल गया। अब आपका जो टास्क है ना, अगला आपका पोर्टफोलियो है कि आप सब ने अपना अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जैसा मर्जी बनाएं, बेढंगा सा हो, जैसा भी उल्ट पुल्ट सा बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ, आपके हाथ चले हो बस, ठीक है। अगर आप बुरा बनाएंगे तो आप अच्छा बनाएंगे, मैंने कहा अगर आप बुरा बनाएंगे तो आप अच्छा बनाएंगे, और आपने कुछ ना कुछ बनाना है। और ये फील बिल्कुल नहीं करना कि ये बहुत सर को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, देखने में तो ये ठीक लग ही नहीं रहा। हाँ, अगर आप उसको अपने तौर पर जितना बेहतर कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन जितना भी आपके तौर पर बेहतर हो सकता है वो आपने बनाना है, सबने बनाना है, जिसमें मर्जी बनाए। पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। और वीडियो पोर्टफोलियो की बात करें हम, फिल्मोरा की बात की है ना, अभी फिल्मोरा सीखा ना आपने। वीडियो पोर्टफोलियो बनाना है, कितना बनाना है, 75 सेकंड्स तक मैक्सिमम। 60 सेकंड्स का बना लो, 50 सेकंड्स का बना लो, 40 सेकंड्स का बना लें। और मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाया भी था ना, यूट्यूब पर वीडियोस देख लें पोर्टफोलियोज जिन्होंने बनाए हुए हैं, कैसे पोर्टफोलियोज हैं। कॉपी करना तो कोई मुश्किल काम ही होता है यार, है? किसी को देख देख के कॉपी कर लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नकल उतारनी नहीं आती है, नकल उतारनी है ना। अभी एक बंदे को अगर पोर्टफोलियो बनाना आता और मैं यहाँ पर एग्जाम लूंगा और मैं बाहर चला जाऊँ तो सारे बना लेंगे, है ना। मैंने कहा सारे उसी से सारे बना लेंगे, एक बंदे को आता होगा जरा। अच्छा जी, यहाँ पर आए जरा टेम्पलेट्स में। मैं अब आपको फाइनली एक चीज़ सिखाने लगा हूँ। अगला लेक्चर जो होगा हमारा स्टार्ट होगा फाइवर की रिसर्च से, फाइवर के अकाउंट से,
ठीक है। ले जी, इधर आते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक लेता हूँ और मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इमेज लेकर कैसे आना है। ये उर्दू वाला कोई सा भी एक खोल लेते हैं। फेसबुक पोस्ट ले लेते हैं। चलो, ये पेड अकाउंट है। चलो जी, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, अनपेड भी यूज कर सकते हैं। जब तक आपको लगे कि यार अनपेड ठीक चल रहा है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अनपेड यूज करें। जब आपको लगे कि लिमिटेशंस आ गई हैं भाई, इससे आगे कुछ करना है, तो वो कहता है कि पेड वर्जन होगा, या ये वाली जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो ये फ्री ट्रायल में नहीं है। आपके साथ ये हो गया है। चलो, वैसे तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है यार, 300 रुपीज़ का। पता नहीं वो कल बंदा बेचे भी ना बेचे, वो बेच रहा है, उससे ले लो जल्दी से। 300, मैंने 1800 का लिया हुआ है। मैंने कहा मैंने 1800 का लिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो इतना सस्ता दे रहा है तो ले लेना चाहिए उससे। चलो इधर आए जी, उर्दू लिखनी है हमने। वापस आ जाए स्क्रीन पे। ये क्या लिखा हुआ है? अपलोड्स। यहाँ पर आए, अपलोड्स में आए, और ये क्या लिखा हुआ है जी? एक मिनट इधर ही हूँ। अपलोड फाइल जी, मैंने कहाँ रखा था? म्यूजिक में शायद रखा था। ये चलो आ गया, इस पे क्लिक करें, पेज पे चला गया। चलो जी, क्लियर हो गया। अब हमने पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो हमने सारी पूरी करनी है। आपने फिल्मोरा भी सीख लिया है, सब आपके पास टूल्स नहीं है, टूल्स आपके पास होने चाहिए। तो कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, अगर अगले लेक्चर में पूरा नहीं बनता तो कम से कम 50% कुछ ना कुछ आपने ग्राउंड बनाई हो, और फिर उससे अगली क्लास में हम देखें तो आप सब अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। इसलिए कि जब आप गिग लगाओगे तो आपने अपनी पोर्टफोलियो भी लगानी है साथ, और पोर्टफोलियो आपने एक डमी सा भी बनाना है ना। अभी फिलहाल तो क्लास के दौरान तो आपने अभी कोई काम नहीं किसी के लिए किया, या जो मैंने कहा था कि इस तरह कर लें वो भी नहीं किया आपने, तो एक वैसे ही कुछ बना लेना आपने, कि जैसे जो डिज़ाइनर है वो उसके हिसाब से बना लें, जो ऑफिस यूज़ कर सकते हैं वो सीवी मेकिंग के हिसाब से तो बना सकते हैं ना। ठीक है, आपको कितनी सारी वर्ड में मेरे हाल सारे असाइनमेंट्स देते हैं, उन्हीं असाइनमेंट्स की मदद से ही आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। जो आखिर में आप फाइनल प्रोजेक्ट दे रहे होते हो ना, आप समझ लो वही वाला प्रोजेक्ट आपने 30, 40, 50 सेकंड्स में दिखाना है किसी को। ठीक है, चलें, ये होगी हमारी